आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया की सबसे लग्जरी और सबसे रॉयल कार के सफर पर। वो कार जो सिर्फ एक गाड़ी नहीं, स्टेटस सिंबल है, रोल्स रॉयस। लेकिन क्या आप जानते हैं इस ब्रांड के पीछे की कहानी? इस गाड़ी में रईसी का सफर कराने वाले उस बच्चे की कहानी जिसका खुद का बचपन सड़कों पर सफर करते हुए बीता, वो अंग्रेजी वाला सफर। रोल्स रॉयस की जर्नी गरीबी, मेहनत और सपनों से शुरू हुई थी। एक बच्चा जो स्कूल की फीस तक नहीं दे पाया, वही आगे चलकर दुनिया की सबसे अमीर और सबसे रॉयल ब्रांड का निर्माता बन गया, मैन्युफैक्चरर बन गया। कहानी थोड़ी फिल्मी लगती है, लेकिन ये सच है। चलिए शुरू करते हैं रोल्स रॉयस की वो कहानी जो सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि इंस्पिरेशन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। बिस्तक सक्सेस स्टोरीज में आज कहानी रोल्स रॉयस की। साल था 1963। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव एल्वर्टन में जन्म हुआ हेनरी रॉयस का। लेकिन किस्मत बिल्कुल मेहरबान नहीं थी। पिता का बिजनेस डूब गया और जब हेनरी सिर्फ 9 साल के थे, उनके पिता का देहांत हो गया। हेनरी को स्कूल छोड़कर अखबार और टेलीग्राम बेचने का काम करना पड़ा। अब सोचिए, वही बच्चा जो दिन भर लोगों के घर में अखबार पहुंचाता था, कड़ी धूप में मेहनत करता था, हर मौसम झेलता था, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वही बच्चा कारों की दुनिया का किंग बन जाएगा, बादशाह बन जाएगा। गरीबी ने एक चीज सिखा दी, वो थी मेहनत। हेनरी ने कुछ समय में रेलवे में नौकरी पकड़ ली। छोटे मोटे मशीनों से लेकर बड़े इंजनों तक हर चीज पर हाथ आजमाया। धीरे धीरे उन्हें मशीनों की समझ आ गई। कहा जाता है कि हेनरी मशीनों से बात करते थे जैसे कोई इंसान अपने दोस्तों से करता है। 1894 में हेनरी ने शुरू किया अपना बिजनेस, FH रॉयस एंड कंपनी। शुरुआत छोटी इलेक्ट्रिकल चीजों से हुई, फिर मोटर कार तक सफर बढ़ गया। लेकिन हेनरी का सपना सिर्फ कार बनाना नहीं था, उनका सपना था दुनिया की सबसे बेहतरीन कार बनाना। ये तो था एक किरदार। अब आते हैं कहानी के दूसरे किरदार पर, चार्ल्स रॉल्स। उधर हेनरी मेहनत से कार बना रहे थे और इधर चार्ल्स रॉल्स नाम का एक अमीर ब्रिटिश युवा गाड़ियों और रफ्तार का दीवाना था। चार्ल्स एक अमीर घराने से थे और उनकी दिलचस्पी मोटर कार्स और हवाई जहाजों में थी। वो उस दौर के पहले ब्रिटिश लोग थे जिन्होंने अपनी गाड़ियों को बेचने के लिए एक डीलरशिप खोली थी। साल 1904 हेनरी रॉयस और चार्ल्स रॉल्स की मुलाकात हुई। रॉल्स ने रॉयस की बनाई कार चलाई और कहा, दिस इज द बेस्ट कार आई हैव एवर ड्रिवन। रॉल्स ने कहा, अगर आप कार बनाएंगे तो उसे मैं दुनिया को बेचूंगा। बस यहीं से शुरू हुआ वो जादुई सफर जिसने दोनों की किस्मत बदल दी। दोनों ने मिलकर कंपनी बनाई रोल्स रॉयस और ये तय किया कि सिर्फ एक ही चीज बनाएंगे, द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड। 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड की आधिकारिक ऑफिशियल स्थापना हो गई। हेनरी रॉयस टेक्निकल पार्ट संभालते थे और चार्ल्स रॉल्स मार्केटिंग देखते थे। 1907 में आई है, यहां पर रोल्स रॉयस लेकर आया सिल्वर घोस्ट। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये था एक चमत्कार। इतनी स्मूथ, इतनी भरोसेमंद कि इसे कहा गया द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड। और आखिरकार रोल्स और रॉयस का ये सपना भी साकार हो गया। इस कार ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। एक टेस्ट में सिल्वर घोस्ट ने बिना खराब हुए 24,000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। उस दौर में तब जब कुछ कारें 100 किलोमीटर में ही जवाब दे देती थी, सिल्वर घोस्ट ने पूरे खेल के नियम बदल दिए और यहीं से रोल्स रॉयस की पहचान लग्जरी और क्वालिटी बन गई। लेकिन अगर आप रोल्स रॉयस को महज एक कार मैन्युफैक्चरर समझ रहे हैं, लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर, तो ये भी सुनिए। पहला वर्ल्ड वॉर आया और ब्रिटिश सरकार ने रोल्स रॉयस से इंजन बनाने की गुजारिश की। हेनरी रॉयस ने बनाया ईगल इंजन जो ब्रिटिश फाइटर प्लेन्स में इस्तेमाल हुआ। और दूसरे वर्ल्ड वॉर में आया रोल्स रॉयस का मर्लिन इंजन जिसे स्पिटफायर फाइटर प्लेन को ताकत दी और ब्रिटेन को युद्ध जीतने में बड़ी मदद की। यानी अब रोल्स रॉयस सिर्फ एक कार ब्रांड नहीं था, ये ब्रिटेन की ताकत बन चुका था। लेकिन दोस्तों, हर सफर आसान नहीं होता है और ये कहानी भी मुश्किलों भरी रही है। 1970 के दशक में आपको लेके चलते हैं, जब रोल्स रॉयस ने RB211 नाम का जेट इंजन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। ये प्रोजेक्ट इतना महंगा और मुश्किल साबित हुआ कि कंपनी की हालत खराब हो गई।
1971 में रोल्स रॉयस को भारी नुकसान हुआ और कंपनी घोषित हो गई। ब्रिटिश सरकार को इस पूरे मामले में इंटरवीन करना पड़ा और कंपनी को बचाने के लिए कदम उठाना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने रोल्स रॉयस को नेशनलाइज किया और इसके बाद कंपनी दो हिस्सों में बांट दी गई। पहला हिस्सा था रोल्स रॉयस मोटर्स, जो कि कारें बनाने का काम करता था, कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए था, और दूसरा हिस्सा था रोल्स रॉयस पीआईसी, एरोस्पेस और इंजन बनाने के लिए। आगे चलकर BMW और फोक्सवैगन जैसे दिग्गजों ने भी रोल्स रॉयस ब्रांड में एंट्री ले ली। 90 के दशक में रोल्स रॉयस मोटर्स को खरीदने के लिए जर्मनी की दो बड़ी कंपनियां BMW और फोक्सवैगन में जंग छिड़ गई। फोक्सवैगन ने रोल्स रॉयस का प्लांट और कारें बना ली, लेकिन रोल्स रॉयस का नाम और लोगो गया BMW के पास। आखिरकार साल 2003 से रोल्स रॉयस कार्स पूरी तरह से BMW के कंट्रोल में आ गई, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, क्वालिटी और रॉयल्टी। आज रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जरी कार ब्रांड है। फैंटम, घोस्ट, कलिनन, हर कार करोड़ों की कीमत में बिकती है। वैसे इस कंपनी के बारे में क्या आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है? रोल्स रॉयस दूसरे कंपनीज की तरह एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन नहीं करती। रोल्स रॉयस का कहना है कि हम कार नहीं, एक एक्सपीरियंस बेचते हैं। रोल्स रॉयस हर किसी को अपना ग्राहक बनाना ही नहीं चाहती, वो केवल उन लोगों को टारगेट करती है जो पहले से ही लग्जरी और रिफाइनमेंट के लिए तैयार हैं। उनकी मार्केटिंग मास मीडिया में नहीं है, बल्कि उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एकदम अलग है। उनकी मार्केटिंग होती है इनविटेशन ओनली इवेंट से, प्राइवेट कंसल्टेशन से और हाई एंड लाइफस्टाइल पब्लिकेशंस में। इसलिए हर कार कस्टम मेड होती है, पेंट से लेकर इंटीरियर तक सब कुछ ग्राहक की पसंद के मुताबिक। आज रोल्स रॉयस सिर्फ कार नहीं बनाता, बल्कि एरोस्पेस, मरीन और न्यूक्लियर पावर सेक्टर में भी काम करता है और दुनिया भर में परफेक्शन का दूसरा नाम बन चुका है। तो इस पूरी कहानी में एक बात तो जरूर सामने आई कि अगर आपके पास जुनून और मेहनत है तो गरीबी, मुश्किल और हालात कभी मायने नहीं रखते। एक बच्चा जो अखबार बेचता था, वही आज दुनिया की सबसे रॉयल कार का नाम बन गया है। रोल्स रॉयस सिर्फ कार नहीं है, बल्कि हार्डवर्क प्लस परफेक्शन प्लस विजन का दूसरा नाम है। तो अगली बार जब आप रोल्स रॉयस का नाम सुने तो याद रखिए, ये सिर्फ चार पहियों पर चलने वाली गाड़ी नहीं है, बल्कि एक सपना है जो हकीकत बन गया है। और अब वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको लग्जरी, रिफाइनमेंट और रईसी का एक अच्छा खासा उदाहरण देता है। वैसे आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर ऐसा कोई ब्रांड, ऐसी कोई शख्सियत है जिससे आप इंस्पायर होते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। हम बनाएंगे आपके लिए उसकी डिटेल सक्सेस स्टोरी। देखते रहिए बिस्तर।